हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मणिपुर वायलेंस। दोस्तों आइए हम लोग जानते हैं कि मणिपुर वायलेंस जो कि मई मंथ ऑफ दिस ईयर स्टार्ट हुई और मिड जुलाई तक ख़त्म नहीं हुई है, तो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका रीज़न क्या है और उसका सलूशन क्या है। दोस्तों इट इज़ एन एथनिक क्लैश रिपोर्टेड ऑन 3 मई 2023 इन इंडियाज़ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मणिपुर एज ऑफ 4 जुलाई। दोस्तों एक रिपोर्ट है 4 जुलाई तक की, तो उसका हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एज ऑफ 4 जुलाई 142 पीपल हैव बीन किल्ड, 142 पीपल मारे गए हैं 4 जुलाई तक, एंड मोर देन 300 अदर लेफ्ट बॉन्डेड, 300 से ज़्यादा चोटिल हो गए हैं। एंड अप्रोक्सीमेटली, दोस्तों ये बहुत बड़ा फिगर है, अप्रोक्सीमेटली 54,488 पीपल आर डिस्प्लेस्ड, मतलब इंटरनली एक प्लेस से दूसरे प्लेस 54,000 से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहले इसका हम लोग आज बैकग्राउंड समझेंगे, उसके बाद इसका रीज़न समझेंगे और उसके बाद इसका सलूशन समझेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। दोस्तों मणिपुर एक इंडिपेंडेंट किंगडम था 1891 तक, और वो इंडिपेंडेंट किंगडम मैथिस किंग के द्वारा रूल किया जाता था दोस्तों, क्योंकि मैथिस थे और डोमिनेंट क्लास थे, उनका पॉपुलेशन ज़्यादा था दोस्तों। आफ्टर सॉफ्ट वार विथ ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया में थे तो 1891 में एक छोटा सा वार हुई। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि ब्रिटिश उनको मैथिस किंगडम को ऑटोनॉमी दिए, लेकिन ये कहा कि यू हैव टू लॉयल टू द ब्रिटिशर्स, आपको लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी ब्रिटिशर्स को। तो मणिपुर लॉयल्टी दिखाया, एक प्रिंसली स्टेट के तरह इंडिपेंडेंस तक ही नहीं 1949 तक प्रिंसली स्टेट की तरह अपना रूल रेगुलेशन किया दोस्तों। तो आफ्टर शॉर्ट वार इन 1891 ब्रिटेन डिड नॉट एनेक्स बट मणिपुर विल बी लॉयल टू द ब्रिटिश। दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, मणिपुर लॉस्ट इट्स ऑटोनॉमी आफ्टर इट्स मर्जर विथ इंडिया इन 1949। दोस्तों मणिपुर इंडिया में मर्ज कर गया कब, 1949 में, जो कि एक प्रिंसली स्टेट था और मैथिस किंगडम के द्वारा, मैथिस रूलर के द्वारा रूल किया जाता था दोस्तों। अब आइए हम लोग जानते हैं दोस्तों कि मणिपुर कम्प्लीटली इंडिया में कब फुल स्टेट कब उसको मिला। मर्ज तो किया था 1949 में, लेकिन फुल स्टेट कब मिला। मणिपुर लॉस्ट इट्स ऑटोनॉमी आफ्टर इट्स मर्जर विथ इंडिया 1949 एंड इन 1972 मणिपुर बिकम ए फुल फ्लेज स्टेट ऑफ इंडिया। 1972 में फुल फ्लेज स्टेट बन गया इंडिया का मणिपुर। दोस्तों अब हम लोग आइए जानते हैं कि रूट कॉज क्या है मणिपुर वायलेंस का। ऐसा नहीं है कि दोस्तों इस साल ही वायलेंस हुई है, इसका एक लॉन्ग हिस्ट्री है दोस्तों। तो इसका रूट कॉज है दोस्तों एथनिक डिवाइड बिटवीन 2 डोमिनेंट मैथिस एंड अदर ट्राइबल ग्रुप्स। एथनिक डिवाइड बिटवीन डोमिनेंट मैथिस एंड अदर ट्राइबल ग्रुप मेन कॉज है दोस्तों, जो डिवाइड है एथनिक डिवाइड। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे दोस्तों जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ द ट्राइबल ग्रुप इन मणिपुर। दोस्तों इसका 2 भाग में डिवाइड है दोस्तों। पहला है मणिपुर का कैपिटल सिटी इम्फाल, तो इम्फाल वैली है जो कि एक सेंटर में है दोस्तों। ऐसा है कि मणिपुर एक फुटबॉल फील्ड के जैसा उसका स्ट्रक्चर है, तो सेंटर में उसका इम्फाल वैली है जो कि कैपिटल है। तो इम्फाल वैली में सभी मैथिस रहते हैं दोस्तों, 10% एरिया है दोस्तों। 10% एरिया में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन रहती है, 64% पॉपुलेशन रहती है 10% एरिया में। अल्दो 53% मैथिस हैं, लेकिन 64% वो 10% एरिया में रहती है, और बाकी का एरिया जो सराउंडिंग में है चारों तरफ से वो हिल एरिया कहलाता है दोस्तों। हिल एरिया में रहते हैं कौन दोस्तों, कुकीज़ एंड नागा रहते हैं। हिल एरिया में कुकीज़ एंड नागा रहते हैं, और इन दोनों के बीच में ही कुकीज़ नागा वर्सेस मैथिस के बीच में क्लैश है दोस्तों। तो आइए हम लोग जानते हैं कि आगे क्या होती है। दोस्तों मैथिस हैं जो एथनिक ग्रुप है वो ओबीसी और एससी ग्रुप से बिलोंग करती है, नॉट टू द एसटी ग्रुप, जो कि उन लोग शुरू से ही डिमांड कर रहे हैं एसटी ग्रुप, क्योंकि एसटी ग्रुप में बहुत सा प्रिविलेज मिलती है दोस्तों। एंड मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मैथिस आर हिंदूज, बट कुकीज़ एंड नागा बिलोंग टू एसटी ग्रुप, दे हैव ग्रांटेड एसटी स्टेटस, बट मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द कुकीज़ एंड नागा
आर क्रिश्चियन। तो दोस्तों एक इथनिक डिवाइड ही नहीं है दोस्तों, इसमें एक रिलीजियस डिवाइड भी थोड़ा बहुत आ जाती है। तो दोस्तों हम लोग आगे और पढ़ेंगे क्या होता है। जैसा कि हम लोग बात किए दोस्तों कि पोस्ट मर्जर मैथिस लॉस्ट हिज स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, जो कि मेजोरिटी में थे, और जो कुकीज़ एंड नागा थे आफ्टर मर्जर क्या हुआ कि दे वेयर ग्रांटेड शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दैट वेर डिनाइड टू द मैथिस हु आर डोमिनेंट क्लास एंड डोमिनेंट कम्युनिटी। दोस्तों दिस हिल एरिया गिवन स्पेशल प्रोविज़न अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि हम लोग जानते भी होंगे कि आर्टिकल 371 सी के तहत गवर्नर ऑफ स्टेट हैज़ ए स्पेशल पावर विथ रिगार्ड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिल ट्राइबल एरिया। तो हिल ट्राइबल एरिया में कौन रहते हैं दोस्तों? कुकीज एंड नागा रहते हैं, तो उन्हीं को ही फ़ायदा मिलेगा, उसमें मैथिस को नहीं मिलेगा, जो कि मेजोरिटी ऑफ देम मेजोरिटी में है, उन लोग मेजोरिटी पॉपुलेशन में है। और उनको मर्जर इंडिया में मर्जर के पहले उनको मिलता था एसटी का जो प्रिविलेजेस होता है वो मिलता था दोस्तों। तो एसटी स्टेटस प्रिविलेज क्या क्या मिलता था दोस्तों? जैसे कि रिजर्वेशन मिलता है, अभी भी मिलता है, सब्सिडी मिलता है, लैंड वुड बी प्रोटेक्टेड। सबसे बड़ा रीज़न ये है दोस्तों कि अगर आपको एसटी स्टेटस मिल गया वहाँ पे तो लैंड वुड बी प्रोटेक्टेड। तो थिंक फॉर ए वाइल 10% का एरिया में मैथिस रह रहे हैं दोस्तों, और मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन रह रहा है, और वो 90% का एरिया में जो कुकीज़ एंड नागा रह रहे हैं उसमें आप मैथिस लोग लैंड नहीं खरीद सकते हैं। दे कांट बाई लैंड ऑन दैट कुकीज़ एंड नागा डोमिनेटेड एरिया। और लेकिन कुकीज़ एंड नागा वो 10% एरिया में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रह रही है, उस एरिया में कुकीज़ एंड नागा आके लैंड खरीद सकते हैं दोस्तों। संभव ये भी है कि जो 10% एरिया है से पूरा डेवलप्ड एरिया है, वहाँ पे हॉस्पिटल, स्कूल, एडमिनिस्ट्रेशन सबका अच्छा सुविधा है दोस्तों। दिस लीड टू सम डिग्री ऑफ फ्रस्ट्रेशन एमंग द मैथिस एंड इट बिकम प्राइम कॉज ऑफ वायलेंस इन मणिपुर। दोस्तों अगर 10% में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रह रहा है और 90% में वो लैंड नहीं खरीद सकता है तो एक फ्रस्ट्रेशन बनेगी ही। तो वही हुआ, एक फ्रस्ट्रेशन बनी, लेकिन वो कुकीज़ एंड जैसा कि हम लोग बात किए कुकी एंड नागा खरीद सकते हैं, तो ये प्राइम कॉज भी हो सकती है और है भी दोस्तों। अब हम लोग जानेंगे इंसर्जेंसी ग्रुप, जो कि एक हिस्ट्री रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को। तो हम लोग जानेंगे मणिपुर में इंसर्जेंट ग्रुप कौन कौन से एक्टिव थे दोस्तों। कुकी लैंड मूवमेंट एक इंसर्जेंट ग्रुप का मूवमेंट था दोस्तों मिजोरम में। तो कुकी एक क्लोज रिलेशन शेयर करते हैं, तो जो मणिपुर में वायलेंस हो रहा है उनको सपोर्ट करते हैं दोस्तों। नागा इंसर्जेंसी सपोर्ट नागा इन मणिपुर। नागा इंसर्जेंसी में दो फेमस ग्रुप था दोस्तों, एनएनसी नागा नेशनल काउंसिल एंड एनएससीएन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड एक्सटेंडेड आर्म सपोर्ट। तो दोस्तों ये सब सपोर्ट करते हैं कुकीज़ एंड नागा को। अब अगला पॉइंट दोस्तों जानेंगे इनर लाइन परमिट, जो कि इनर लाइन परमिट जिस स्टेट को मिल जाएगा वो ब्रिटिश के समय से ही चालू हुई थी दोस्तों। इनर लाइन परमिट अगर जिस स्टेट को मिल जाए वहाँ पे बिना परमिशन को आप नहीं जा सकते हैं, आपको यू हैव टू टेक परमिशन फॉर गो टू दैट प्लेस। अगर आपको वहाँ जाना है तो परमिशन लेना पड़ेगा दोस्तों। आउटसाइडर रिस्ट्रिक्शन इन एरिया नेवर प्रोवाइडेड फॉर मणिपुर, लेकिन रिसेंटली मणिपुर असेंबली ने एक्सटेंड किया इनर लाइन परमिट सर्विस फॉर ए होल स्टेट। दोस्तों कुकीज़ एंड नागा इंसर्जेंट ग्रुप और मैथिस ग्रुप के बीच में वार एक तरह से क्लैशेस चलते रहा दोस्तों, जो कि सबसे ज़्यादा चला 1960s टू 1980s तक बहुत ज़्यादा चला दोस्तों। मैथिस डिमांडेड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तभी से शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस के मैथिस डिमांड कर रहे थे दोस्तों। बिकॉज मैथिस बीइंग इन मेजोरिटी they are under threat in Imphal Valley prior to merger with India. They were treated as a tribal under the British. They were treated as a tribe under the British. Tribe का status मिला था शेड्यूल्ड ट्राइब का, जो कि आफ्टर मर्जर विथ इंडिया घट गया, नहीं मिला। तो ऐसा था दोस्तों एक सर्वे के अनुसार there has been a 10-year-old recommendation to the Union Tribal Affairs Ministry फॉर द इंक्लूजन ऑफ मैथी इन एसटी लिस्ट। एक सर्वे के अनुसार एक जो यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है वो बोला
कि एसटी लिस्ट में इनको शामिल करना चाहिए। दे डिमांडेड फॉर प्रिजर्व मैथिस आइडेंटिटी कल्चर एंड लैंग्वेज। जैसा कि हम लोग बात किए कि मैथिस डोमिनेटेड एरिया में कुकीज एंड नागालैंड खरीद सकते हैं, तो दे फियर अबाउट देयर कल्चर लैंग्वेज। इन अप्रैल 2023 दोस्तों ये बात याद रखने की ज़रूरी है, यही सबसे बड़ा प्राइम रीज़न बना एक तरह वायलेंस का। ऐसे एक दिन का वायलेंस होने का कारण नहीं है। मणिपुर हाई कोर्ट डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रिजर्व नॉट टू प्रिजर्व टू परस्यू द रिकमेंडेशन टू ग्रांट एसटी स्टेटस टू मैथिस। मतलब मणिपुर गवर्नमेंट को कहा कि आप कंसीडर करके बताइए कि आप एसटी स्टेटस उनको देंगे या नहीं देंगे, आप कंसीडर करिए विद इन ए 4 वीक। दोस्तों एक केस सुप्रीम कोर्ट में चली गई क्योंकि कुकी एंड नागा अपोजिट लीडिंग टू वायलेंट क्लैशेस बिटवीन ग्रुप। और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या बोली दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट बोली इट इज़ ए ह्यूमनिटेरियन क्राइसिस। एक कोर्ट का जजमेंट है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मिलिंद दैट नो स्टेट गवर्नमेंट, नो कोर्ट और नो ट्रिब्यूनल कैन ग्रांट एससी और एसटी स्टेटस टू any community. It is the power of only parliament through the notification of president. And only parliament through the notification of president can grant SC and ST status to any community. दोस्तों अब हम लोग देखेंगे अदर लिंक्स ऑर्गेनाइज्ड विद क्राइम और वायलेंस। क्या क्या अदर लिंक्स थे दोस्तों? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स है दोस्तों। इविक्शन प्रोसेस बाय एनबैलेंसिंग गवर्नमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट लैंड एंड रिजर्व फॉरेस्ट एरिया। गवर्नमेंट लैंड और रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से इविक्शन कराना, तो ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का भी डिसरिगार्ड के तरह कितना उस कम्युनिटी के द्वारा देखा गया, कुकी एंड नागा के द्वारा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इन मैनी केसेस सेड दैट देयर कैन नॉट बी इविक्शन विदाउट रिहेबिलिटेशन। और कुकीज एंड नागा सोचे कि ये तो मेरा राइट है रिजर्व फॉरेस्ट या क्योंकि मैं एसटी हूँ, एसटी स्टेटस मिला हुआ है, तो ये सब बात है दोस्तों। दूसरा रीज़न है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मणिपुर म्यांमार बॉर्डर से कनेक्ट करते हैं दोस्तों, तो एक हम लोग जानते हैं कि ड्रग कल्टिवेशन और ट्रैफिकिंग वहाँ से बहुत होती है। आफ्टर फॉल ऑफ गवर्नमेंट मिलिट्री रूल है, तो वहाँ पे इलीगल ड्रग सप्लाई बहुत होती है दोस्तों। और गोल्डन ट्रायंगल रीजन जो कि एक ड्रग सप्लाई के लिए बहुत फेमस होता है, ग्लोबल हब ऑफ नारकोटिक प्रोडक्शन कहा जाता है, जो कि म्यांमार, थाईलैंड और लाओस आता है गोल्डन ट्रायंगल रीजन में, तो वहाँ से इसका भी एक कारण है दोस्तों। और थर्ड कारण ये हो सकता है दोस्तों, इन मार्च मणिपुर गवर्नमेंट डिस्ट्रॉइंग पॉपी फील्ड्स एंड क्लियर इनलीगल सेटलर फ्रॉम म्यांमार इथनिकली रिलेटेड टू द कुकी जोमी पीपुल ऑफ म्यांमार। एक पॉपी फील्ड को क्लियर कर दिया गया जो कि इलीगल सेटलर थे, तो ये भी एक रीज़न है दोस्तों। अब हम लोग सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इट शुड नॉट बी सीन एज ए पार्टीशन फेवरिंग वन कम्युनिटी ओवर अदर। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कुकीज़ एंड नागा को नहीं फेवर कर रहे हैं, मैथिस को फेवर कर रहे हैं और अपोजिट वाइस वर्सा, ऐसा नहीं लगना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, वहाँ का जो डीजीपी है वो कुकी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनको हटा दिया गया। तो ऐसा अगर हटा दिया गया दोस्तों, तो ऐसा चाहिए गवर्नमेंट को कि उसी कम्युनिटी से एक कैपेबल डीजीपी को चुना जाए, क्योंकि वैसा नहीं लगे, क्योंकि माइनॉरिटी हैं तो उनको एक लग सकता है, तो ऐसा नहीं लगेगा, तो ज़्यादा उस सॉल्यूशन लाने में ईजी होगी। दूसरा हो सकता है दोस्तों, जो कि किया गया है रिसेंटली, पीस कमेटी शुड बी ऑर्गेनाइज। पीस कमेटी ऑर्गेनाइज हुआ है दोस्तों। रिजोल्व कन्फ्लिक्ट सुनर रेदर देन लेटर। कन्फ्लिक्ट को जल्दी से जल्दी रिजोल्व कर लेना चाहिए। जुडिशियल ऑर्डर, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन के लिए करना चाहिए। और बाकी दोस्तों, अगर इतना से भी कंट्रोल नहीं होना है, तो मेरा व्यू में, क्योंकि वहाँ पे मैथिस एक कम्युनिटेड ग्रुप है, और जैसे अगर हम लोग जानेंगे तो आउट ऑफ द 60 MLA 40 आर मैथिस एंड 20 आर फ्रॉम कुकीज़ एंड नागा। तो दोस्तों अगर हो सके, अगर इससे भी नहीं कंट्रोल होगा, तो प्रेसिडेंट रूल लास्टली लाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा एक माहौल बना रहता है कि क्योंकि वहाँ का जो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है वो भी मैथिस है, तो एक वैसा सिचुएशन हो सकता है कि नहीं मैथिस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको एक इंडिपेंडेंट और विदाउट पार्टीशन, मतलब
फेवरिंग वन ओवर अदर ऐसा न सोचने के लिए वहाँ का गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकते हैं और प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं बाद में। अभी का ये सोल्यूशन नहीं है दोस्तों। थैंक यू।